अस्सलाम वालेकुम जी, साराना आपको सलाम पेश करता है। और आज मैं बड़ी दिलचस्प पंजाब की सूरत हाल पे आपसे बात करूँगा। पंजाब की इस वक्त जितनी स्टेक होल्डर जमातें हैं, वो ना सिर्फ है कि एक दूसरे के मुखालिफ जमातों से हम टकराव की हालत में, बल्कि वो आपस में भी जो इत्तेहादी हैं उनके दरमियान में बड़ी एक खामोश चपलिश चल रही है। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि किस तरह ये सियासी जमातें एक तरफ तो ये ग्रुप की शक्ल में, मिसाल के तौर पर पीटीआई और काफ लीग नून लीग से और पीपल्स पार्टी से बरसर पैकार है, और नून लीग पीटीआई पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई और काफ लीग से बरसर पैकार है। दूसरी तरफ इन अपनी जमाती इत्तेहादों में जो टूट फूट हो रही है वो भी बड़ी दिलचस्प है। ये अभी तक पूरी तरह मीडिया में खबरें नहीं पहुंची, ना आप तक पहुंची हैं कि ये खबरें ये क्या टूट फूट हो रही है, लेकिन चल रही है। इस पे आज मैं आपसे बात करूंगा। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे शेयर करता चलूँ कि मैंने जो आप लास्ट वीलॉग किया था जुम्मे वाले दिन, उसमें मैंने आपको एक खबर ब्रेक की थी कि पंजाब असम्बली में सबसे पहली करारदाद जो है वो पेश की जाएगी। किसके खिलाफ, ज़रा वो क्लिप मैं पहले आपको शेयर करता हूँ, वो देखिए और उसके बाद मैं फिर आप बात आगे बढ़ाता हूँ। जो क़यादत है उसकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ खुफिया मुलाकातें अब ओपन हो गई, और जिसके बाद पीटीआई ने ये प्लान किया है कि मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ कि मुस्लिम लीग पीटीआई की हुकूमत पंजाब में असम्बली के पहले इजलास में ही इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ करारदाद, और ख़ास करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ उनकी जानिबदारी के हवाले से करारदाद मंजूर करेगी। केपीके में भी करारदाद मंजूर की जाएगी। और पाकिस्तान की जब दो बड़ी असम्बलियों में अदम एतमाद कर दिया जाएगा इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, तो फिर उनके लिए अखलाकी तौर पे बहाल रहना बहुत मुश्किल। मैंने अब जुम्मे वाले दिन आपने देखा, जैसे मैंने क्लिप में आपको दिखाया कि मैंने जुम्मे को कहा था कि सबसे पहली करारदाद पंजाब असम्बली में पेश होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, और वो पेश हो गई। इस तरह मेरी ये दूसरी, तीसरी, चौथी पेशन गोई है जो इस प्लेटफार्म से आप तक पहुंची, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हर बार जो है दुरुस्त साबित हुई। ये तो एक बात ही। अब आ जाए जो मैं असल आज आपका वीलॉग है। देखिए, पहले मैं काफ लीग और पीटीआई के दरमियान जो आपस में इस टाइम चल रही है सूरत हाल, उस पर बात करना चाहता हूँ। वो इमरान खान और परवेज़ इलाही साहब आपस में बहुत ज़्यादा मुत्तहिद हैं, और वो मुत्तहिद होने की वजह यह है कि उन दोनों के अभी स्टेक एक दूसरे के साथ इतने वाबस्ता हो गए कि इसके अलावा उनके पास कुछ चारा नहीं है। लेकिन पंजाब में काबीना की तकसीम के हवाले से अभी थोड़े से काफ लीग और पीटीआई में दरार है, यानी इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब के दरमियान। पीटीआई ये चाहती है कि उन्हें वजारत दाखिला, वजारत ख़जाना और उसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ये मिल जाए, जबकि परवेज़ इलाही साहब की ख्वाहिश है कि काफ लीग के उन अरकान जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और चौधरी शुजात साहब को छोड़ के आए हैं, उनको अकोमोडेट किया जाए, और वो इसमें रेवेन्यू के कानून की और किसी हद तक वजारत दाखिला की जो वो ज़िम्मेदारी है वो चाहते हैं काफ लीग को मिले। लेकिन पीटीआई ने उन्हें वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये सीटें हम अपने पास रखना चाहते हैं। और वजारत दाखिला के लिए इस टाइम जो फेवरेट उम्मीदवार वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मियाँ असलम इकबाल साहब का भी नाम लिया जा रहा है कि उनको दी जा सकती है, और उनको इसके साथ जो उनकी साबका वजारत थी वो भी उन्हें मिलेगी। लेकिन ये चीज़ें अभी तक मीडिया में नहीं आई हैं। आपस में गुफ्तगू शदीद चल रही है। यही वजह है कि पंजाब काबीना डिले हो रही है, अभी ऐलान नहीं हो रहा। दूसरी तरफ आ जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो समझ लें पंजाब की हद तक दो हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। ऊपर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब का आपस में मुकम्मल इत्तेहाद है, लेकिन पंजाब पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पे क्लियरली बड़े वाज़ेह साफ अंदाज में ऊपर की क़यादत को ये पैगाम पहुंचा दिया है कि उनका नून लीग के साथ चलना मुमकिन नहीं है। इसकी वजह क्या हुई, इस पर मैं आपको बात करता हूँ। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि जब इलेक्शन थे पंजाब असम्बली में स्पीकरशिप के, तो मुस्लिम लीग नून ने हसन मुर्तज़ा को, और पीपल्स पार्टी भी यही चाहती थी कि हसन मुर्तज़ा स्पीकरशिप के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हों। उन्हें कहा भी गया, पीपल्स पार्टी ज़हनी तौर पे इस पर तैयार भी हो गई, लेकिन ऐन मौके पे मरियम नवाज़ के दबाव पर
क्योंकि मरियम नवाज़ ये नहीं चाहती थी कि इस प्लेटफॉर्म से मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करे। उन्होंने अपना कैंडिडेट जो है वो ज़बरदस्ती दे दिया और उनके मुतालिक ये कहा जाता है कि मरियम के बहुत सारे मामलात माली जो हैं वो उस घर से देखे जाते हैं। पीपल्स पार्टी को इस पर बड़ा सदमा पहुंचा और पीपल्स पार्टी ने इस पर अपनी डिस्प्लेयर भी शो किया और यही वजह है कि जब काउंटिंग हुई तो 5 वोट मुस्तरद हुए नून लीग के। ये वही वोट हैं पीपल्स पार्टी के जो दानिस्ता जान के गलत अंदाज में स्टैम्प किए गए, जो मुस्तरद हो गए। उसके बाद जब डिप्टी स्पीकर का इलेक्ट आया तो तब भी मुस्लिम लीग नून जो थी वो वाज़े तौर पे पीपल्स पार्टी को चाहने के बावजूद ये नहीं कह रही थी कि आप अपने कैंडिडेट को ले आएँ, और इसी तरह वो डिले करते गए मुस्लिम लीग नून। और ऐन मौके पे जाके जब 1 घंटा रह गया तो उन मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को कहा कि आप हैदर गिलानी को डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार जो है वो बना दें, हम उनके साथ हैं। जिस पे पीपल्स पार्टी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया कि आपने हमें ऐन मौके पे बताया, ना हमने तैयारी की, ना हमारे कैंडिडेट ने कोई तैयारी की। हमारे पास अगर 1 दिन 2 दिन यही थे, ये मिल जाते तो चलो हम मीडिया में पीपल्स पार्टी को एक एक्सपोजर मिल जाता पंजाब के हवाले से। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये चाहती ही नहीं थी कि मुस्लिम पीपल्स पार्टी को पंजाब में कोई एक्सपोजर मिले, इसलिए उन्होंने ऐन मौके पे पहले डिले किया और फिर जाके ये बात बताई और पीपल्स पार्टी ने फिर उस पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने कैंडिडेट नहीं दे सकते, हमारी तैयारी नहीं है, जिसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब असम्बली के अंदर डिप्टी स्पीकर जो है पीटीआई के और काफ लीग के वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इत्तलात ये हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब शदीद गुस्से में है और एक काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कोई राब्ता भी आपको नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह कि पीपल्स पार्टी की क़यादत इस वक्त जिस मूड में है वो ये है कि हम नून लीग को कतन कहीं पे भी सपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरह की मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए मैं आपसे राब्ते में रहूँगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।